आत्मवंदन सभी को। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज यहाँ पर इस सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं मिशिगन यूएस से कृपाल कौर जी। मैं आपको जी तो कृपाल जी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से हम सब काफी लोग वहां से जुड़े हुए हैं और उनको पता है कितना खूबसूरत स्वाध्याय कराती हैं। कृपाल जी की तारीफ में मेरे पास शब्द तो नहीं है और मैं बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बाउंड कर दिया है। तो कृपाल जी जो हैं वो जैसे हम सब लोगों एक सोल फैमिली मिली है ना। शी इज लाइक माई सोलमेट, शी इज माई सोल सिस्टर। तो जितनी तारीफ करूं इनकी कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। और इतनी हेल्पफुल है, इतनी डिवाइन सोल है, ये इतनी हम्बल है। तो देखिए कृपाल जी, जो मेरे पास शब्द थे ना वो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया। एंड शी इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। तो और थैंक यू कृपाल जी। आज मुझे पता है कि बहुत आपका हेक्टिक टाइम होता है, लेकिन आपने मुझे इस ग्रुप में जुड़ने के लिए टाइम दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फ्रेंड्स, कृपाल जी लाइट एंड सोल जो मधु जी के साथ उनके सेशन में सैटरडे स्वाध्याय करा रही हैं पीटर रिशॉल की बुक सोल्स जर्नी। तो सैटरडे को मैं अपना ऑफ रखूंगी कल, और आप लोग 5 बजे जुड़ के कृपाल जी के साथ उनके स्वाध्याय सेशन को अटेंड कीजिएगा। यहाँ कोई ग्रुप अलग नहीं है किसी से भी। तो कल हम कृपाल जी के साथ जुड़ के उनके स्वाध्याय सेशन को एंजॉय करेंगे। मैं भी जुड़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका स्वाध्याय सेशन। तो मैं सभी लोगों को कहूंगी कल उनका जो स्वाध्याय सेशन है 5 बजे से ही है ना कृपाल जी? हाँ जी रितु जी, हाँ जी। ठीक है, तो 5 PM लिंक मेरे ग्रुप में शेयर होगी। तो आप लोग सब वहां पर जुड़े और उनके स्वाध्याय को सुने। अभी तक सिर्फ 2 चैप्टर्स हुए हैं, बट आगे अभी काफी अच्छी बुक है और हमें जो बेसिक नॉलेज है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी सोल जर्नी क्या है, उसके बारे में आपको बहुत जानकारी मिली। सो थैंक यू, ओवर टू यू डियर, थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है इतना इतना कहना चाहिए ना, यूनिक टॉपिक है। तो कृपाल जी ने जैसे खुद यूनिक है वैसे ही अपना टॉपिक भी उनका यूनिक है। तो कृपाल जी का टॉपिक 9 डायमंड्स ऑफ अ ध्यानी। सो आज हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच रितु जी, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। ये मैं यूनिक नहीं हूँ रितु जी, हम सारे यूनिक हैं और हम सारी यूनिक होकर भी एक साथ रहकर एक वननेस में हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और थैंक यू सो मच मुझे अपने इस मंच पर नो योरसेल्फ ग्रुप में बुलाने के लिए और ये टॉपिक देने के लिए कि मैं इस पे बात कर सकूं। थैंक यू सो मच। और मैं इन सब का थैंक यू करूंगी जो मेरे सामने जुड़े हुए हैं। मैं दीपा जी को देख रही हूँ, आई थिंक आपकी सिस्टर हैं। हाँ, सुनीता जी देख रही हूँ और मुझे और अभी नजर नहीं आ रहे हैं, बट थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली फॉर अटेंडिंग दिस सेशन और फॉर लेटिंग मी स्पीक ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू। रितु जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि हम लोग सारी सोल फैमिली हैं, हम लोग सारे सोलमेट्स हैं जो हम साथ में जुड़ रहे हैं। और मेरी जर्नी जो है वो JTTP 12 से शुरू हुई थी फ्रेंड। जैसे आपकी जर्नी है वैसे ही मेरी जर्नी है, जैसे आप एक जिज्ञासु हैं मैं भी वैसे ही एक जिज्ञासु हूँ। और इस पथ से जुड़ी हूँ, पत्री सर से जुड़ी हूँ जिन्होंने रास्ता दिखाया है। और इसी पथ पे चलते चलते मैं इतनी ब्यूटीफुल सोल्स जैसे कि रितु जी उनसे मिली हूँ, बहुत डिवाइन सोल्स। और आप जैसे जो इतने ब्यूटीफुल सोल्स मेरे सामने हैं, आप सबसे जुड़ी हूँ। मीनू जी मुझे नजर आ रही हैं, वो भी सिस्टर है आई थिंक रितु जी की। हाँ जी। वंदन, आत्म वंदन टू एवरीवन। थैंक यू अगेन फॉर लेटिंग मी स्पीक ऑन दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, मेरी एक PPT है, मैं वो शेयर करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है 9 डायमंड्स ऑफ अ ध्यानी, ध्यानी नवरत्न। सो लेट मी शेयर माय PPT, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपके सामने हो तो वो ज्यादा अंदर जाता है, ज्यादा देर तक याद रहता है। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सब ध्यानियों को, हमें सबको ये पता होना चाहिए
क्योंकि इससे आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ जो है कितनी अपलिफ्ट होती है। तो आई वुड लव टू, दिस इज रियली गुड टॉपिक। मैंने पहले जो ये टॉपिक है, ये जब JDTP 12 मैंने शुरू किया था, उसमें सबसे पहले मैंने ये टॉपिक सुना था। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मेरे, ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, विजिबल है। ओके। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ध्यान नवरत्न, 9 डायमंड्स ऑफ अ ध्यानी। और इसका सारा का सारा श्रेय फ्रेंड्स पत्री सर को जाता है, पितामह पत्री जी को, जिन्होंने ये हमें विजडम दी। और उन सीनियर मास्टर्स को, PSSM मास्टर्स को जाता है, जिनके थ्रू ये ज्ञान हमारे पास पहुंचा है। तो JTTP 12 में जैसे मैंने बोला कि मेरी यात्रा शुरू हुई थी, और वहाँ पे सुवर्णा मैम आई थी, जिन्होंने इस टॉपिक पर अपनी विजडम शेयर की थी, और बहुत ही सुंदर विजडम शेयर की थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि हम सब ध्यानियों को ये टॉपिक हमें पता ही होना चाहिए, ताकि हम भी ये 9 डायमंड्स को जानकर हम एक 10th डायमंड बन जाएं। तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो पहला नवरत्न है, पहला जो हमारा डायमंड है, वो है आत्म ही पर ब्रह्मा। ये हमारा पहला सूत्र है फ्रेंड्स, जो हमें पत्री सर ने दिया है, आत्म ही पार ब्रह्मा। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स, हमारे जो वेद हैं, हमें वेदों से 4 महावाक्य मिले हैं, आप सब ने वो सुने होंगे। तो हम उनको समझेंगे, अगर हम उनको समझेंगे तो हम ये आत्मा ही पार ब्रह्मा है, हम उसको भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है फ्रेंड्स, वो है प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञानम ब्रह्मा जो है फ्रेंड्स, हमें ऋग्वेदा से मिला है। प्रज्ञानम ब्रह्मा का क्या मतलब है? प्रज्ञानम ब्रह्मा का मतलब है जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो वो चेतना कहाँ है, जो चेतना मेरे अंदर है, जो चेतना आपके अंदर है, जो चेतना अम, पशु जाति के अंदर है, जो चेतना बाहर पेड़ों के अंदर है, वृक्ष जाति के अंदर है, जो चेतना सब जगह है, वही जो है वही ब्रह्मा है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट और अल्टीमेट रियलिटी, वो क्या है? अल्टीमेट रियलिटी क्या है? इसको हम यहाँ पे, हम इसको परमात्मा भी बोल सकते हैं, हम इसको गॉड भी बोल सकते हैं, हम इसको ब्रह्मा भी बोल सकते हैं। तो प्रज्ञानम ब्रह्मा का क्या मतलब है कि जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस जो मेरे अंदर है, जो प्रकाश मेरे अंदर है, जो प्रकाश आपके अंदर है, जो प्रकाश हर जगह है इस सृष्टि में, वही ब्रह्मा है। ये हमारा पहला महावाक्य हमें बताता है। हम इसको इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, रामकृष्ण परमहंसा जी का एक कॉन्सेप्ट है, जो आपने सुना होगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसे कि एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर पानी है, और वो ही घड़ा एक तालाब में पड़ा हुआ है, या फिर किसी लेक में पड़ा हुआ है, वो अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। और वो जो घड़े की जो आउटलाइन है, वो थोड़ा सा सेपरेट कर रही है, लेकिन जो अंदर है वो भी पानी है, बाहर है वो भी पानी है। ऐसे ही फ्रेंड्स, वो पानी क्या है? वो चेतना है। वो चेतना जो मेरे अंदर भी है, जो घड़े के अंदर भी है और घड़े के बाहर भी है, वो एक ही है। पानी तो पानी है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। तो ये प्रज्ञानम ब्रह्मा जो है, हमें वही बताता है कि जो चेतना जो हमारे अंदर है और जो बाहर है, जो इस आंखों से मुझे बाहर नजर आ रहा है, वो सब ईश्वर है। अगर हम ये अपना कॉन्सेप्ट रखें तो जिंदगी जो है कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो ये प्रज्ञानम ब्रह्मा हमें याद रखना है कि जो चेतना अंदर बाहर, वो ही ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, वही एक है, वही एब्सोल्यूट अल्टीमेट रियलिटी है। हम इसको समझेंगे फ्रेंड्स, तो हम दूसरे महावाक्य पे जाएंगे। दूसरा महावाक्य है फ्रेंड्स, एक मिनट, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी।
रितु जी, आप मेरी स्क्रीन को स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप शेयरिंग? रितु जी या मीनू जी? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, स्टॉप शेयरिंग कीजिए, मेरी स्टक हो गई है स्क्रीन फॉर सम रीजन। आपकी स्क्रीन आप ही कर पाएंगे। जो होस्ट है वो कर सकता है स्टॉप शेयरिंग। जस्ट अ मिनट, जस्ट। आई एम हो सो गई। सॉरी फ्रेंड्स, टेक्निकल हाँ हाँ, ये डिफिकल्टी आ गई। कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। ओके, इट्स वर्किंग नाउ। कैन यू सी रितु जी? दूसरा आया है तत्वमसी। नहीं, आप अभी लोग नहीं आया। अभी नहीं, अभी शेयर नहीं हुआ आपके पास। अभी शेयर नहीं हुआ। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही अभी? आप आ रहे हैं अभी, आपकी आप जो स्लाइड शेयर करना चाहते हैं वो नहीं आई, पीपीटी नहीं आई अभी। ओके, हम लोग लेट मी डू इट अगेन, आई एम सॉरी अबाउट दैट। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को देख नहीं पा रही हूँ, तो आप प्लीज इनपुट दीजिए। ऋतु जी इनपुट दीजिए कि सब नहीं, समझ अभी में ढंग से अभी नहीं हाँ, समझ में तो सब कुछ आ रहा है कृपाल जी। अभी अभी आई आपकी पीपीटी, पीपीटी भी है। ओके विजिबल है आपकी। ओके। आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आत्मा ही पर ब्रह्मा है, जो हमारा पहला डायमंड है ध्यान नवरत्न का। और हमने प्रज्ञानम ब्रह्मा के बारे में जाना, जो कि हमें ऋग्वेदा से मिला है। और अब हम दूसरे पे जाते हैं। दूसरा है हमारा तत्वमसी। ये आप सब ने सुना है फ्रेंड्स। तत्वमसी जो है हमें सम वेदा से मिला है। और इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं। हमने सबने हम दीप्ति मैम का जो प्रोग्राम है वो देखा है, उससे वाकिफ हैं। उसमें तत्वमसी का मतलब है यू आर दैट। मतलब कि आप जो हैं वो आत्मा है। आप ये बॉडी है, बॉडी नहीं है। आप वो आत्मा है। भगवत गीता में फ्रेंड्स, जो लॉर्ड कृष्णा है वो क्या बताते हैं हमें, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उसमें भी क्या बताया गया है? हमें यही बताया गया है कि हम जो है एक आत्मा है। और हम ये बॉडी धारण करते हैं एज, जैसे कि कोई कपड़े चेंज करता है, वैसे ही हम ये बॉडी धारण करते हैं। तो हम ये जो बॉडी है, हम बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है। आत्मा है जो हमेशा चलती आ रही है, जिसका अंत नहीं है। तत्वमसी, यू आर दैट। आप वो आत्मा है, आप वो बॉडी नहीं है। तो ये जो दूसरा महावाक्य है, हमें हम सबको समझना है। हमें ये बॉडी से अटैच नहीं रहना है, क्योंकि हम एक आत्मा है। पत्री सर बोलते हैं कि वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स, गेटिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने आए हैं। हमारी आत्मा ये बॉडी के अंदर, बाहर से कृपाल नजर आ रही है, लेकिन अंदर क्या है उसको जानना है। और वो कैसे जान सकते हैं फ्रेंड्स? ध्यान के माध्यम से। उसी रास्ते पे हम लगे हैं अपने आप को जानने के लिए। तो प्रज्ञानम ब्रह्मा से हम आते हैं तत्वमसी, यू आर दैट। आप वो आत्मा है, आप ये बॉडी नहीं है। और इसके बाद हम थर्ड महावाक्य पे आते हैं, जो है अयम आत्मा ब्रह्मा। अयम आत्मा ब्रह्मा जो है हमें यजुर्वेदा से मिला है। और वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि मैं जो हूं, मेरी जो आत्मा है, मेरी आत्मा जो है वही ब्रह्मा है। देखिए फ्रेंड्स, हम सब ने सुना है कि हम परमात्मा के अंश हैं। हम बोलते हैं राइट, परमात्मा के अंश है। क्या हमने उसको महसूस किया है? क्या हमने उसके बारे में एकदम सोचा है, उसको महसूस किया है कि हम परमात्मा के अंश हैं? अगर परमात्मा ब्रह्मा है और हम उसके अंश हैं, तो अयम आत्मा ब्रह्मा, हम भी वो ब्रह्मा है। हमारी आत्मा भी वो ब्रह्मा है। हमें इसको रियलाइज करना है, हमें इसको फील करना है।
जानना एक बात है फ्रेंड्स, महसूस करना जो है वो अलग बात है। और वो महसूस कैसे किया जा सकता है? आपकी ध्यान से। आप जैसे जैसे ध्यान अपना करते जाएंगे, अपनी साधना बढ़ाते जाएंगे, ये सारे जो महावाक्य हैं ये हमें सब महसूस होने लग जाएंगे। तो जो थर्ड है, अयम आत्मा ब्रह्मा, कि जो हमारी आत्मा है वही ब्रह्मा है। और ये हम समझ लेते हैं तो हम आते हैं फोर्थ महावाक्य पे, जो कि है अहम ब्रह्मास्मि। मैं एक आत्मा हूं और वो आत्मा जो है वो ब्रह्मा है, तो मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही को क्रिएटर हूं, मैं ही क्रिएटर हूं। ये जो है अल्टीमेट रियलिटी है फ्रेंड्स। जितने भी महासंत, जितने भी महान आत्माएं, मैं महान शब्द जो है वो भी बहुत छोटा है उनके लिए, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव जी और जीसस क्राइस्ट, और इतने इतने महान, इवन वैदिक उसमें कितने महान हैं, रमन महर्षि हैं, ये सब ने ये महसूस, ये सब ने जाना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो हम ये चार महावाक्य को जब हम जान लेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा ही पार ब्रह्मा है। अगेन फ्रेंड्स, जानना एक बात है, ये मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, उसको विजडम में चेंज करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के साथ साथ ये जो है ये सब महसूस होता है फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि कितनी सुंदर जर्नी है ये। तो पहला हमारा है आत्मा ही पार ब्रह्मा। इसके बाद हम जाएंगे, सेकंड जो हमारा डायमंड है वो है जीव ही देव है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पत्री सर ने कैसे हमें मतलब कैसे, अगर हम आत्मा, हमने पहला जो हमारा डायमंड था उसमें हम सिर्फ आत्मा पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, आत्मा पे जोर डाल रहे हैं, लेकिन पत्री सर बोलते हैं कि हमें आत्मा और जो बॉडी है, यहाँ पे जीव क्या है? जीव है बॉडी, और देव क्या है? हमारी आत्मा। तो पत्री सर हमें क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे? ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है हमने उसको अलग नहीं देखना है, क्योंकि हम अलग देखेंगे फ्रेंड्स तो हम ड्युअलिटी में जा रहे हैं। हमें ड्युअलिटी में नहीं जाना है, हमें वननेस में ही रहना है। तो यहाँ पर पत्री सर बोलते हैं जो जीव है वही देव है। जो आपकी आत्मा है और आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो एक ही है, उसको अलग नहीं देखना है, हमें वननेस में ही रहना है, हमें अद्वैत में ही रहना है। तो आपकी जो बॉडी है और आपका जो आत्मा है वो एक ही है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था मास्टर्स ने। एग्जाम्पल दिया था उन्हें एक प्रेग्नेंट लेडी का, एक गर्भवती लेडी है जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है। तो वो बच्चा और वो जो लेडी है, क्या वो अलग है? नहीं, वो अलग नहीं है, वो एक ही है, राइट। तो हम भी जो हैं, जो हमारी बॉडी और जो शरीर है वो एक ही है। हम लोग अभी एक स्वाध्याय कर रहे हैं सोल्स जर्नी, जैसे ऋतु जी ने बताया फ्रेंड्स, उसमें उसमें ये बताया गया है कि कैसे आत्मा जो है वो शरीर धारण करती है, और सिर्फ एक शरीर नहीं, 3 तरह के शरीर धारण करती है। आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और आपकी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। वो बॉडी सब धारण करके फिर वो पृथ्वी पर आती है एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो बॉडी जो है उसका बहुत महत्व है। जो बॉडी है, हमें बॉडी को अलग नहीं देखना है, जीव ही देव है। आपकी बॉडी और शरीर एक ही है, ठीक है। मैं बाहर से कृपाल नजर आ रही हूँ, अंदर से मेरी आत्मा है, लेकिन वो एक ही है। इस मोमेंट पर वो एक ही है, हमें एक ही देखना है, वननेस में ही रहना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, देह ही देवालय है। जो देह है आपका, देखिए फ्रेंड्स, इस बॉडी की वजह से ही हम इस धरती पर हैं, इस बॉडी की वजह से ही हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और इस बॉडी की वजह से ही हमारी जो सोल है वो एक प्रगति कर पा रही है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रही है, तरह तरह के एक्सपीरियंस लेकर, तरह तरह की विजडम इकट्ठी कर कर। तो जो आपकी बॉडी है, देह ही देवालय है। देवालय क्या है? मंदिर है। हम बोलते हैं कि हमारे अंदर हम परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ।
या हम परमात्मा का अंश है, मेरे अंदर परमात्मा है। जब हम परमात्मा को कहीं पर रखते हैं तो हम उसको, उस जगह को क्या बोलते हैं, चाहे वो आप घर में हो चाहे आपके टाउन में हो, हम उसको मंदिर बोलते हैं। जो आपके देह के अंदर भी परमात्मा है, राइट। तो जो आपकी देह है वो एक मंदिर है। तो हम इस मंदिर को, हम इस देह की हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, ताकि हम इस देह को अच्छी तरह रख सकें, और ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले इस पृथ्वी पर, इस प्लेन पर, ताकि हम अपना प्रोग्रेस, हमारी सोल की प्रोग्रेस हो सके। सो देह ही दिवालय है। सो आत्म ही पार ब्रह्मा है, जीव ही देव है, अंधेर ही दिवालय है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग थर्ड डायमंड पर आते हैं, जो आप सबको पता है, जो हम सब ने पत्री सर से बहुत बहुत सुना है, बहुत बार सुना है। बॉडी के बारे में हम बात कर चुके हैं, बॉडी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बॉडी में हमें रियलाइज करना चाहिए फ्रेंड्स, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें एक बहुत ही सुंदर बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। ऋतु जी उस पर बहुत अच्छा स्वाध्याय कर सकती है, उनको बहुत नॉलेज है, उस बुक से बहुत जुड़ी हुई हैं कि हमारी बॉडी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो बॉडी के अंदर हमारे कितने सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जो कि हर टाइम 24 घंटे काम कर रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। और सेल्स के साथ साथ हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, वो सारे सब काम कर रहे हैं, अकेले भी इकट्ठे भी। किस लिए? ताकि आपकी देह को चला सके। तो आपने ये मेडिटेशन अगर नहीं किया है तो अपने साथ बैठ के अपनी हर बॉडी के पार्ट को धन्यवाद कीजिए, दिल से ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि देह ही देवालय है। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वही मंदिर है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, पति सर ने हमेशा हमें सिखाया है, जो आपका श्वास है वही आपका गुरु है। हमारे जीवन में फ्रेंड्स बहुत गुरु हैं जिनसे हम बहुत नॉलेज लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा श्वास है, जो अंदर बाहर आ रहा है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। एज सून एज जब हम इस धरती पर आते हैं या जब हम इस धरती से जाते हैं, तब तक पूरे क्षण श्वास जो है वो हमारे साथ है। ये श्वास क्या है फ्रेंड्स? ये श्वास, पहली बात, ये जो श्वास है हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को जोड़ता है। जब तक हमारे में श्वास है, हमारे अंदर आत्मा है, या फिर वाइस वर्सा, जब तक आत्मा है श्वास है। तो एक श्वास जो है वो एक कनेक्शन है हमारे शरीर के और हमारी आत्मा के बीच में। और यही श्वास जो है, अगर हम देखें फ्रेंड्स, जो श्वास है ब्रह्मांड है। ये पूरे बाहर का जो है हम ये अपने अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, तो ब्रह्मांड हमारे अंदर आ रहा है। अगर हम इसको महसूस करें फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप मेडिटेशन में बैठे एंड आप अपने आप को ब्रह्मांड की तरह देखें, तो बहुत ही पावरफुल है ये। आपको ब्रह्मांड से जोड़ा है, ब्रह्मांड से आपसे एक एक कर रहा है आपको आपका श्वास। और हमने ध्यान में क्या सीखा है, PSSM से जुड़ने के बाद क्या सीखा है? श्वास ही आपका गुरु। श्वास पे अगर आप ध्यान देते रहें, श्वास की अवेयरनेस में रहें, फोकस नहीं करना है फ्रेंड्स, अवेयरनेस में रहना है कि श्वास कैसे अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसकी अवेयरनेस में रहकर अगर हम वही करें, तो हम कितनी 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 आगे बढ़ जाएंगे। कितने कितने लेवल्स होते हैं प्रोग्रेस के। श्वास ही है एक जो हमें एनलाइटनमेंट दे सकता है। श्वास ही है जो हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाकर मोक्ष दिला सकता है। महात्मा बुद्ध जो हैं फ्रेंड्स, कितने बड़े, कितना ह्यूज एग्जाम्पल है। उन्होंने क्या किया? श्वास को पकड़ा है, अंदर जाने की बात की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी अंदर जाने की बात की है। सिमरन जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से जो मेरी बुद्धि सिमरन बताती है कि सिमरन आपको ये श्वास पर रहकर सिमरन करना है, श्वास पर अपना अवेयरनेस लाना है।
तो जो श्वास है वही हमारा गुरु है। नेक्स्ट वाला है फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, ये फिर स्टक हो गया। आप फिर से Next, कर लीजिए, मैं चेंज कर देती हूँ। आई थिंक आप स्टॉप शेयरिंग कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है समय ही साधना है। समय ही साधना है। तो किसी भी हमने कोई भी साधना, कोई भी हमने कोई स्किल हो फ्रेंड्स, हमने अगर उसको बढ़ाना है, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो उसको कितनी साधना करनी पड़ती है उसके लिए। कितनी साधना करनी पड़ती है। यहाँ पर अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो पहले 4 साल अंडर ग्रेड होते हैं, फिर 4 साल मेडिकल स्कूल होता है, फिर 3 साल रेसिडेंसी होती है, और फिर आपको स्पेशलाइज करना है तो 3 साल उसकी फेलोशिप होती है आगे। तो 15 साल की साधना होती है, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं। कोई भी चीज है फ्रेंड्स, किसी भी चीज को अगर आपने किसी ने माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना है, या कोई छोटी सी बात भी है, अगर हमने घर में कुछ एक डिश भी हमने बनानी सीखनी है, उसको अच्छी तरह परफेक्ट करना है, तो हमें उसको उसकी साधना करनी पड़ती है। साधना कैसे करते हैं? समय देना पड़ता है। जितना हम समय देंगे उसको, उतनी वो जो हमारी स्किल है वो निखरती जाएगी, निखरती जाएगी। तो यही जो चीज है यही सेम है। अगर हम ध्यान को हम कितना समय देते हैं वो हमारे हाथ में है। वो हमारे हाथ में है कि हम जितना समय देंगे, जितनी हम वो हमारा जो समय है वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो हमारी जो स्किल है, जो हमारा ध्यान है, वो गहरा ही गहरा ही गहरा होता जाएगा। और उसका क्या परिणाम है फ्रेंड्स? उसका परिणाम यही है कि हमारी जो आत्मा की जो प्रोग्रेस है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वो होती ही जाएगी। तो समय ही साधना है। कितना समय देना है वो आपको पता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मेरे पापा हमेशा हमें बोलते थे, मैथ का हो कुछ हो, तो वो सही है, प्रैक्टिस से ही सब होता है। तो ये जो हमारा पांचवा जो डायमंड है कि हमें अपनी साधना को समय देना है। हमें बताया जाता है कि मिनिमम जितनी आपकी एज है आपको उतना ध्यान करना चाहिए, और जितना ज्यादा मैं बोलूंगी, जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना ज्यादा आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। तो समय जो है साधना है, हमें समय देना है, हमें ये याद रखना है। डायमंड, फिफ्थ डायमंड। सिक्स्थ है फ्रेंड्स, सहनशीलता ही प्रगति। ये जो है फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर कई बार आके हम रुक जाते हैं। सहनशीलता क्या है? पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हम लोग कहीं देखते हैं, हमारे साथ भी हुआ होगा कि हम लोग ध्यान बीच में कई बार छोड़ देते हैं। हमें कहते हैं, हम कहते हैं, किसी को मैंने सुना है, जैसे मुझे कभी ऐसे पेन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि कई जो ध्यानी है उनको बीच में ऐसे इतना जबरदस्त पेन हुआ, या उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने ध्यान छोड़ दिया, या फिर उनको आलस आता है कि आलस की वजह से, या फिर बोर कि मैं बोर हो जाती हूँ, ध्यान में क्या है। ये सब जो है ये सब बाधाएं हैं फ्रेंड्स, ये सब बाधाएं हैं। हमें जो है पेशेंस रखना है। हमें पेशेंस रखना है और हमें ध्यान करते जाना है। हमें ये जो ऑब्स्टेकल्स जो बीच में आती हैं उनको परे रखकर, उनको साइड पर रखकर हमें ध्यान करते ही जाना है। हम अपनी साधना को समय देंगे और पेशेंस रखेंगे तो आप देखिए कितनी कितनी प्रगति होती रहेगी। सहनशीलता ही प्रगति है। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध को कितने साल, कितने नॉट साल, कितने जन्म लग गए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। गुरु नानक देव जी का हम को जाने, या और जो है हमारे संत और जो महान महान आत्माएं हैं उनको जाने, तो कितनी लाइफ टाइम्स लगती हैं। वो लाइफ टाइम्स कैसे? पेशेंस।
तो सहनशीलता ही प्रगति है। हमें पेशेंस रखने हैं, हमें रोज अपना ध्यान करना है, हमें नागा नहीं करना, किसी भी कारण हमें अपने ध्यान पर नागा नहीं करना है। तो सहनशीलता ही प्रगति है। और अब जब हम अपनी साधना को समय देंगे, जब हम पेशेंस रखेंगे, तो हमें अनुभव होना संभव ही संभव है। वो अनुभव जो है फ्रेंड्स, उसके भी लेवल्स हैं, उसके भी लेवल्स हैं। सबसे पहला अनुभव है कि आपके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं ध्यान करने के बाद, ध्यान से जुड़ने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ये बहुत ही जल्दी आपको महसूस होता है। विद इन 40 डेज अगर आप करते हैं ध्यान, या उससे पहले भी, आपको आपके जीवन में जो चेंजेस हैं वो नजर आने लगते हैं। आपको अंदर अपने अंदरूनी चेंजेस नजर आने लगते हैं। वो क्या है फ्रेंड्स? अनुभव। नॉलेज एक चीज है फ्रेंड्स, विजडम एक चीज है। नॉलेज जो है वो मैं अभी आपको दे रही हूँ। नॉलेज जो है आप कहीं पे पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं, वो नॉलेज है। लेकिन जब वो नॉलेज किसी एक्सपीरियंस में चेंज हो जाती है तो वो विजडम बन जाता है, वो ज्ञान बन जाता है। तो अनुभव लेना एक है, लेकिन उसको अनुभव लेके उसको ज्ञान में कन्वर्ट करना है। तो नॉलेज लेना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल फ्रेंड्स बताते हैं मास्टर्स की, जैसे हमने जम्मू कश्मीर का नाम सुना है, हम जम्मू कश्मीर हमने के बारे में पढ़ा है, हमने टीवी में देखा है, हमें उसके बारे में नॉलेज है। लेकिन अगर हम वहां पर चले जाएं, जम्मू कश्मीर घूम के आ जाएं, तो हमारा वो ज्ञान बन गया, हमें वो विजडम मिल गई। तो हमें ये जो अनुभव जो है वही ज्ञान है। और अनुभव जो है कैसे आएगा? ध्यान में, ध्यान कर कर, साधना कर कर, पेशेंस रख कर। हमने कितना सुना है फ्रेंड्स, पीएसएसएम में कई मास्टर्स हैं जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल कर कर वो कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, या जिनकी थर्ड आई ओपन है, कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे सबके अंदर वो थर्ड आई है। वो जो पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, वो हम सब के अंदर है। वो कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है, कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें पिनियल ग्लैंड नहीं है, जिसमें थर्ड आई नहीं है। हम सब के पास थर्ड आई है। उसको उत्तेजित करना, उसको एक्टिव करना, वो हमारे हाथ में है। वो कैसे होगा? वो सब ये जो आपको सूत्र जो है, जो डायमंड्स जो हैं, जो शेयर किए हैं पत्री सर ने हमारे साथ, वो उसी का रास्ता है। साधना करनी पड़ेगी। कई मास्टर्स हैं जिनकी बहुत जल्दी वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पास्ट लाइव्स हैं, उन्होंने वहां से सब इकट्ठा किया हुआ है। और कईयों को थोड़ी, शायद हमारा जो एम है इसमें जीवन में यही है कि अनुभव लेना है हमें। ये एक्टिवेट तो हम सब के अंदर है, और हम सबको वो अनुभव लेना है। वो अनुभव कैसे आएगा? साधना कर कर, पेशेंस रख कर, श्वास की अवेयरनेस पे आकर। हमें करते ही जाना है, हमें रुकना नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा 8वां डायमंड है। और यहाँ पर हमें पत्री सर बोलते हैं कि दान ही धर्म है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही, ये हमने बचपन से सुना है। आप किसी भी धर्म के हो, आप सिखिज्म में हो, आप हिंदुज्म में हो, इंडिया में हैं आप, और बाहर भी हैं, दान जो है वो बहुत बड़ी चीज है। आप किसी का भी दान कर सकते हैं। आप दान, अपने समय का दान कर सकते हैं, अपने प्यार का दान कर सकते हैं। कोई मुश्किल से जा रहा, उसको सिर्फ सुनना, उसके सुनना ही जो है वो भी एक दान है। उसको समय देना कि उसकी प्रॉब्लम को सुन लिया हमने, वो भी दान है। आप ध्यान का, हमें सिखाया जाता है ध्यान में, पत्री सर ने बोला है अगर आपको एबीसी आती है ध्यान की, तो आप वो एबीसी सिखाइए, दान कीजिए उसका। हम दान कर रहे हैं। ध्यान से बड़ा दान, किसी की सोल को आप उसकी पथ पर प्रोग्रेस करवा रहे हैं, इससे बड़ा दान क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान का दान करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा दान है। आप ज्ञान का दान कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। आप ध्यान के बारे में बता सकते हैं, या आपने जो सीख रहे हैं पीएसएसएम से जुड़कर आप सबको बता सकते हैं, वो भी दान है।
और दान जो है वही धर्म है। जो हम एक बुक जो मैंने जैसे बोला अ सोल्स जर्नी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें लिखा है कि जो हमारी जो ह्यूमन किंगडम है, जो मानव है, उनका जो मेन फोकस है, जो की पॉइंट है, वो क्या है, हम क्या करने, वो है आत्मदान, मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस, कि हमें अपने आप को हमें दान करना है। और बहुत तरीके के दान हैं, सेवा कर सकते हैं। तो जो दान है, पत्री सर बोलते हैं दान ही धर्म, जो आपका धर्म है, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं, दान ही धर्म है। ये बहुत समझना जरूरी है फ्रेंड्स। और जो हमारा लास्ट डायमंड है वो है धर्म ही पुण्य है। तो अगर हम धर्म कर रहे हैं, जिस धर्म के लिए जो हमारा मूल फोकस है, मूल एफर्ट है हमारा इस धरती पर आने के लिए, अगर हम उसके साथ जुड़ जाएं, धर्म जिसको बोलते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाएं, तो धर्म ही पुण्य है, धर्म ही पुण्य है। फ्रेंड्स, हमारे जो जब हमारा फर्स्ट हम लाइफ लेते हैं, तो हम वहां से 200-250 लाइफ टाइम्स जो हैं, वो हम सिर्फ बैड कर्मास ही, जो बुरे कर्म है वो ही कलेक्ट करते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हम एक एनिमल किंगडम से आकर जब हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं, तो हम शुरू के जो 200-250 जो जन्म है, उसमें सिर्फ हम बैड कर्मास को ही कलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो अभी जो हमारी जो चेतना होती है, वो हमारी एनिमल किंगडम से जुड़ी होती है, और वो धीरे धीरे कम होके फिर हम सीखते हैं कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। तो 200-250 लाइफ टाइम्स जो है वो हम नेगेटिव कर्मास ही कलेक्ट करते हैं। और उसको हम कैसे ऑफसेट कर सकते हैं, कैसे हम जो अपने नेगेटिव कर्मास हैं उसको हम मिटा सकते हैं। एक जो है तरीका है पुण्य कर। पुण्य जो बहुत जरूरी है, पुण्य जो है हमारे एक एक नेगेटिव कर्मा को डिलीट करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम दान करते हैं और अपने धर्म से जुड़ते हैं, तो हम पुण्य कमा रहे हैं। अगर हम किसी को ध्यान सिखा रहे हैं, तो हम पुण्य कमा रहे हैं। अगर हम किसी भी प्रकार का दान कर रहे हैं, तो हम पुण्य कमा रहे हैं। तो धर्म ही, पत्री सर बोलते हैं कि धर्म ही पुण्य है। आपका जो धर्म है वही पुण्य है, जो आपको और आगे लेता जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं इसको ये हमारे जो थे 9 डायमंड्स हैं ध्यानी के, मैं चाहूंगी कि हम सारे एक बार इसको इकट्ठे बोलें। अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहें मेरे साथ। तो पहला जो है वो है, पहला जो डायमंड है वो है आत्म ही पारब्रह्म है, जीव ही देव है, देह ही देवालय है, श्वास ही गुरु है, श्वास ही गुरु है, समय ही साधना है, समय ही साधना है, सहनशीलता ही प्रगति है फ्रेंड्स, सहनशीलता ही प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है, अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है, दान है, और धर्म ही पुण्य है फ्रेंड्स। धर्म ही पुण्य है। फ्रेंड्स, ये है रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने वो जो घड़े की मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये घड़े और पानी का जो है यहाँ से एग्जाम्पल मिला था फ्रेंड्स। कृपाल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सभी को म्यूट किया। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगी। आई होप कि ये जो नॉलेज आज शेयर की है, आप सबकी हेल्प हो, आप सबको अच्छे से समझ आई हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ इसने कुछ वैल्यू ऐड की हो आपकी लाइफ में, आपकी जो ध्यान की यात्रा है उसमें ऐड किया हो। सो थैंक यू सो मच रितु जी, अगेन थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू कृपाल जी, वंडरफुल। आपने इतना अच्छा विजडम दिया है आज, और इतने अच्छे तरीके से आपने पीपीटीज बनाकर, आई होप कि इतनी इजीली समझ में आ गया होगा सबको। मी टू। इनफैक्ट मुझे पूरा कहते हैं ना रिवीजन आपने जेटीटीपी करा दिया आज।
जी जी बहुत जी सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जो चारों जो काव्य थे और जो हमारे जो डायमंड्स 8, अभी आपने 8 सूत्र जो ये बताए हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपने इतना टाइम देकर और इतने फुल ऑफ पेशेंस। सो थैंक यू सो मच। और आपकी जो पीपीटीज थी बहुत बहुत अच्छे से, मतलब मैं आपकी जो कहना चाहिए आपका एफर्ट दिख रहा था मुझे। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच अगेन। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो फ्रेंड्स फॉरगिव मी। भूलचुक माफ, यू। हमारे उसमें बोलते हैं पंजाबी में भूलचुक माफ। तो तो थैंक कृपा जी, क्या हम पहले मेडिटेट करें या पहले हम क्वेश्चन आंसर, अगर किसी की कोई शेयरिंग हो तो ले लें, हम बताएं। लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे ऋतु जी, जैसे आपको ठीक लगे। फ्रेंड्स, हम लोग 30 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी शेयरिंग है या क्वेश्चन आंसर्स हैं या कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आया है तो आफ्टर 30 मिनट्स हम शेयरिंग करेंगे। तो प्लीज सभी मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएं। आनापानासती ध्यान करेंगे हम। कृपाल जी, म्यूजिक मैं शेयर कर दूं। मैं अ, मैं करूं। हाँ, आप कर दीजिएगा। Easier? वंदना जी, हम शेयरिंग बाद में करेंगे, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कृपाल जी हमारे साथ हैं और सभी के शेयरिंग्स के लिए यहाँ रुके हैं। तो मेडिटेशन पहले करेंगे जिससे कि हम उसमें अनुभव भी सुनेंगे मेडिटेशन के। फ्रेंड्स हम लोग सब अब आधा घंटा जैसे ऋतु जी ने बोला हम लोग मेडिटेशन करेंगे, और हम लोग आप सारे ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। क्रॉस लेग कर लीजिए अगर कर सकते हैं, नहीं तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अपनी उंगलियों को ऐसे क्लैस्प करके आप बैठ सकते हैं। अपनी आंखें, अपने चश्मा उतार दीजिए अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो। चश्मे की जरूरत नहीं है हमें अपने ध्यान में। और अपनी प्यार से आंखें बंद कर लीजिए फ्रेंड्स। हमें अपने आप से जुड़ना है। ये जो आधा घंटा है ये सिर्फ हमारे लिए है। सो क्लोज योर आईज। प्यार से एक मुस्कान के साथ आंखें बंद कीजिए और अपने आप को, अपनी चेतना को एक अपने सेंटर में लेकर आइए। बाहर जो फैली हुई है उसको वापस अपनी तरफ अंदर, अपने अंदर लेकर आइए। How would you like to? फ्रेंड्स मैं म्यूजिक अभी शेयर करने लगी हूँ। ना कोई शब्द, ना कोई विचार और ना ही कोई दृश्य। अगर आपके राइट नाउ प्यार से उन थॉट्स को आप अपने सामने से जाने दीजिए, और अपनी जो चेतना है, आपकी जो सांस है जो आपके नॉस्ट्रल से अंदर बाहर आ रही है, उसकी अवेयरनेस में आइए फ्रेंड्स। पहले आप फोकस कर सकते हैं अपनी सांस पर, लेकिन इवेंचुअली फ्रेंड्स हमारा जो लक्ष्य है हमें उसकी अवेयरनेस में रहना है। हमें देखना है उस सांस को ऊपर नीचे आते हुए।
ठीक है रितु जी? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। थम्स अप कर दीजिए बस। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप, थोड़ा सा। इट्स ओके, फाइन फाइन। कोई विचार, ना कोई दृश्य, सिर्फ आप और आपकी सांस। वही सांस फ्रेंड्स जो आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ रही है। महसूस कीजिए। महसूस कीजिए ये ब्रह्मांड जो आपके अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। आप और ब्रह्मांड एक ही है फ्रेंड्स, एक ही है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। जो प्रकाश आपके अंदर है वही प्रकाश मेरे अंदर है। जो प्रकाश मेरे अंदर है वही प्रकाश आपके अंदर है। महसूस कीजिए इसको फ्रेंड्स। महसूस कीजिए इसको। हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा। जो मेरे अंदर है वही बाहर है। जो बाहर है वही मेरे अंदर है। महसूस कीजिए। देखिए आपका हार्ट चक्र क्या बोल रहा है आपसे। अपने हार्ट चक्र को महसूस कीजिए बड़े होते हुए। देखिए कैसे यूनिवर्सल लव से भरा ही जा रहा, भरा ही जा रहा।
महसूस कीजिए फ्रेंड्स, महसूस कीजिए आप अंदर और बाहर एक ही है, एक ही है। अपनी डिविनिटी को महसूस कीजिए। तत्वमसि फ्रेंड्स, अब एक आत्मा है। आप ये शरीर नहीं है। सब भूल जाइए फ्रेंड्स जो आपके आसपास चल रहा है, जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, सब भूल जाइए। अपनी आत्मा को, आत्मा होने को महसूस कीजिए। एक आत्मा है। लॉर्ड शिवा से कनेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। आदि योगी से कनेक्ट कीजिए। आदि योगी को अपने पास महसूस कीजिए। ऋषि पितामह पत्री जी की चेतना को महसूस कीजिए फ्रेंड्स। जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, अंधेरे से जाले में लेके
गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने हमें आनापाना समाधि ज्ञान का गिफ्ट दिया, की चेतना से जुड़िए। महसूस कीजिए। अपने शरीर में, आपके चक्रास में महसूस कीजिए। ना कोई विचार, ना कोई दृश्य, ना हमें पास्ट में जीना है, ना ही हमें फ्यूचर में जीना। हमें अभी इसी पल में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। इस पल को महसूस कीजिए फ्रेंड्स, इतना सुंदर पल है। आप ध्यान में बैठकर अपने आप से जुड़ेंगे। आपके अंदर जो ब्रह्मांड है, आपके अंदर जो परमात्मा है, उससे जुड़े हैं। आप एक आत्मा है। आप अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हैं। बहुत सुंदर पल है ये फ्रेंड्स, इसको महसूस कीजिए।
कोई विचार आ भी रहे हैं, अपना ध्यान आपकी श्वासों पर लेकर आइए। अपना ध्यान आपके नॉस्ट्रिल्स पे, जहां से ये कीमती सांस जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उस पर अपनी अवेयरनेस लेकर आए। फ्रेंड्स, आपकी देह ही देवालय है। शरीर एक मंदिर है जिसमें परमात्मा तत्व का निवास है। इस शरीर को धन्यवाद करें। इससे प्यार करें फ्रेंड्स, प्यार भेजें, प्यार फील करें। थैंक यू बोलो। थैंक यू मेरे प्यारे शरीर, मुझे ये वाहन देने के लिए, जिससे मैं आगे अपने आध्यात्मिक पथ पर बढ़ सकूं। धन्यवाद मेरे प्यारे शरीर, धन्यवाद। आई लव यू।
फ्रेंड्स, श्वास ही हमारे गुरु हैं। श्वास ही हमारा गुरु है। श्वास ही है जो हमारी आत्मा को हमारे शरीर से जोड़ता है। श्वास ही है जो हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ता है। अपने श्वासों की अवेयरनेस में धन्यवाद करें इन श्वासों का। धन्यवाद करें फ्रेंड्स इन सांसों का, इन श्वासों का, जो आपको और मुझे कितना सुंदर रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपको, जो मुझको मेरे साथ ही जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लेकर आए। धीरे धीरे अपने शरीर को, पैरों को, हाथों को हिला भी सकते हैं। फ्रेंड्स, हम थैंक यू करेंगे पितामह ब्रह्म ऋषि अत्रि जी का। हम धन्यवाद करेंगे लॉर्ड शिवा का। हम धन्यवाद करेंगे गुरु नानक देव जी का।
करेंगे महात्मा बुद्ध का, धन्यवाद करेंगे लॉर्ड जीसस का, हम धन्यवाद करेंगे माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ पार्वती का, हम धन्यवाद करेंगे हमारे एंसेस्ट्रल मास्टर्स का जो हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। हम धन्यवाद करेंगे उन सब मास्टर्स का जो हमें नजर नहीं आते, वो हर पल हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। सबको हम अपने हृदय स्थल से फ्रेंड्स थैंक यू करेंगे, धन्यवाद करेंगे। Friends, whenever you are ready, आप ध्यान से बाहर धीरे धीरे आ सकते हैं। आप जब भी रेडी हैं, आप अपने हाथों को मलिए और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोल लें और एक प्यारी सी मुस्कान, जो हमने एनर्जीज अभी फील की हैं, जो एनर्जीज हमने फील की हैं अभी इस ध्यान में, उसको धन्यवाद करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोल सकते हैं और ध्यान से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी एनर्जीज मेरे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। थैंक यू कृपाल जी, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, बहुत डीप ध्यान हुआ मेरा, बहुत डीप। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ध्यान में जो बाहर आ गए हैं सब लोग पानी पिएंगे। ध्यान के बाद सभी लोग पानी पी लें। आप पानी को गुड इंटेंशंस, अपने गुड वर्ड्स, उसको थैंक यू बोल सकते हैं, आई लव यू बोल सकते हैं, जो भी जीवन में आप चाहें, पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, पानी की मेमोरी है। पानी सभी लोग पिएंगे ध्यान से आने के बाद, क्योंकि बहुत बहुत एनर्जी फील हुई है और पानी जो है हमारी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करती है। तो ध्यान से वापस आकर सभी पानी पिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों की जो भी शेयरिंग है और कृपाल जी से जो भी बात करना चाहते हैं, अपने ध्यान के अनुभव या ज्ञान से कुछ बात आपने करनी है या जाननी है, तो अपने हैंड रेज कीजिएगा। सबसे पहले हम वंदना जी को ले लेते हैं। वंदना जी, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू वंदना मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। बताएं कैसा रहा आपका ध्यान? और हाँ जी, बहुत एनर्जी फील। थैंक यू मैम। थैंक आपका कोई प्रश्न है वंदना जी? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि एक घड़ा पानी में है और उसके अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, हाँ जी, तो मतलब पानी तो अंदर पानी हमारी आत्मा, मैं जो समझ रही हूँ वो बता रही हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और बाहर जो है वो परमात्मा, जो बाहर पानी है। हम इसको पानी को वन्ना जी हम एक चेतना की तरह लेंगे। अगर आपने कॉन्शियसनेस वर्ड सुना है तो हम इसको चेतना, हमारी आत्मा क्या है? हमारी आत्मा भी एक चेतना है। वो चेतना किसकी है? वो परमात्मा की चेतना है। परमात्मा की चेतना। हाँ, परमात्मा को हम चेतना भी बोल सकते हैं। अगर आप हाँ बुक हाँ। करेंगे तो उसमें चेतना जो है, चेतना का वर्ड यूज करते हैं परमात्मा की हम्म बजाय। तो जो घड़े के अंदर जो पानी है हम्म। और जो बाहर है वो चेतना, चेतना के रूप में लीजिए उसको। दोनों ही घड़ा हम, चेतना है ना, अंदर भी चेतना बाहर भी चेतना। हाँ जी, जो हमारा घड़ा, ये जो बॉडी है ये घड़ा है, और हमारे अंदर जो है, जो अभी निकल रहा है बाहर, वो मेरी जो आत्मा है वो चेतना है। और जो बाहर है हमें पता ही है कि हर एक कण में परमात्मा है। तो महसूस कैसे करें बाहर हर एक कण में परमात्मा है? ये आपको ध्यान में, आप जब जैसे जैसे आप अपना ध्यान बढ़ाएंगे वरना जी, ये आपको फील होगा। इस इंटेंशन से बैठिए मेडिटेशन में कि मुझे अपने आप को फील करना है, मुझे उस चेतना को, एवर प्रेजेंट, एवर लास्टिंग, एवर एक्सपेंसिव, जो हमेशा बढ़ती जा रही है चेतना, जो हमेशा है चेतना, जो परमात्मा है, एक ओंकार, उससे जुड़ना है। ऐसे इंटेंशन करके आप बैठिए। आप जिसको भी मानते हैं, जिससे भी आप ज्यादा कनेक्ट करते, आप किससे कनेक्ट करते हैं ज्यादा, कौन से जो राइट? महावीर, महावीर है और भगवान बुद्ध है। हाँ, महावीर और भगवान बुद्ध को आप याद करके बैठिए कि मुझे उनसे जुड़ना है। हम क्यों उनको याद करते हैं अपनी मेडिटेशन से पहले? महात्मा बुद्ध को, या पत्री सर को, या गुरु नानक देव जी को, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना जो है, वो बहुत ही हाई लेवल की है। हम्म। बहुत प्रोग्रेस की हुई है उन्होंने। अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारी जो साधना है उसमें हमें थोड़ी हेल्प मिलती है। तो आप उनको अपने ध्यान में बैठने से पहले, जब आप अपने आसन पे बैठते हैं, तो हम्म। आप उनके बारे में सोचिए। जैसे आप उनसे भगवान। बात करते हैं, हाँ, अच्छा। महावीर के बारे में सोचिए, या अच्छा। गौतम बुद्ध के बारे में सोचिए, और फिर आप अपने मेडिटेशन में बैठिए। फिर आप देखिए आपको कैसी एनर्जीज फील होती हैं। अच्छा। उस टाइम पे मैं मन ये। आपको अपनी हम्म। फैमिली नहीं अटैच होना, फैमिली को नहीं सोचना, बच्चों के बारे में नहीं सोचना, किसी के बारे लेकिन में नहीं। मैं तो अपनी बात, ध्यान में भी अपने आप से बहुत बातें करती हूँ, पता नहीं कौन कौन सी बातें जो पूरे दिन में हो चुकी या पिछली, ऐसा लगता है मैं खुद ही बोल रही हूँ। हाँ, वो बातें नहीं करनी है। हमारा जो हमारा जो लक्ष्य है वन्ना जी, हमारा लक्ष्य है कि हमें एक थॉटलेस स्टेट में जाना है। थॉटलेस हम्म स्टेट मतलब कि कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। हम्म। वो कैसे आएगा? सांसों पे, सांसों की अवेयरनेस पे आके, सांसों पे ध्यान दे के। जैसे ही आप वो थॉटलेस स्टेज में आएंगे और वो आप एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, आप देखिए आपको कितना रस आएगा अंदर से। और मतलब मैं उसमें, कैसे आह्वान करूं कि बैठने, ध्यान में बैठने से पहले? हाँ, जैसे आप प्रेयर करते हैं ना, जैसे प्रेयर बोलते हैं, प्रेयर क्या होती है? प्रेयर हमारी पॉजिटिव एफर्मेशन होती है। पीएसएसएम में बोलते हैं कि हम प्रेयर, प्रेयर मतलब कुछ मांगना नहीं है, हमें हमें सिर्फ बोलना है कि हमें आपसे जुड़ना है, मैं आपकी एनर्जीज को आवाहन करती हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। बहुत प्यार से बच्चे की तरह बोलिए आप। कोई बड़े हम्म। बड़े वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप करते हैं वैसे आप बोलिए कि मुझे आपसे जुड़ना है। और वो तैयार बैठे हैं, सारे जो मास्टर्स होते हैं वो ऐसे तैयार बैठे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। तो आप बस अपनी जैसे बात करते हैं प्यार से कहिए कि मुझे आपसे जुड़ना है, और आंखें बंद करके आराम से बैठिए। उस टाइम पे फिर आपको कुछ और नहीं सोचना है। जो रिश्ते नाते हैं, हम्म। सब सब साइड में, सबसे बड़ा रिश्ता नाता आपका अपने साथ है। तो आप ऐसे ये ट्राई कीजिए, और समय लगता है वरना जी, जैसे आप हैं हम भी उसी पथ पे थे, लेकिन हाँ। धीरे 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 वो जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वरना जी, वो आपको महसूस होंगे। वो अच्छा। महसूस होंगे, छोड़ना नहीं है। जो हमारा एक डायमंड है, सहनशीलता, पेशेंस, हमें पेशेंस रखने हैं और साधना करती रहनी है। मतलब धैर्य के साथ।
धैर्य के साथ, हाँ जी, बिल्कुल धैर्य के साथ, आराम से। अगर कुछ नहीं भी मिला उस मेडिटेशन में, फॉर एग्जाम्पल आप बैठते हैं, आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, तो हमें निराश नहीं होना है। हमें फिर दूसरे दिन बैठना है या फिर बाद में बैठना है, हमें निराश नहीं होना है उससे, क्योंकि वो हमारी टेस्टिंग है। करते रहिए और आप देखिए कैसे कैसे आपको महसूस होंगे। तो मैम जैसे हम चलते हैं दिन में, जो भी काम करते हैं और कुछ भी करते हैं, तो हम वो चेतना क्यों मतलब ऊपर ही चल रहे हैं, जैसे बाहर पानी और भीतर पानी, हम चेतना उसमें ही, चल रहे हैं। जी जी वन्ना जी, देखिए पत्री सर क्या बोलते हैं, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हमारा जो नेचर है, जो हमारा असली नेचर है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो लेकिन आध्यात्मिक आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक है, हाँ जी। लेकिन हम इस अर्थ प्लेन पर आए हैं अपने ये एक्सपीरियंस लेने के लिए, ताकि हम और प्रगति कर सकें। हम ड्युअलिटी में आए हैं, जो ड्युअलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं रितु जी? द्वंद, द्वंद, द्वैत 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 द्वैत, सॉरी, द्वैत में आए हैं हम लोग। हम द्वैत को एक्सपीरियंस करने आए हैं ताकि हम वापस अद्वैत में जा सकें। अच्छा, तो मतलब ये परमात्मा अद्वैत है। परमात्मा अद्वैत है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही सुंदर स्थिति होती है वंदना जी, जब आप महसूस करेंगे कि आप हाँ अद्वैत जी, में हैं। और बहुत मैं, मतलब बेचैनी है महसूस करने की, बहुत इंतजार है। बुक्स बुक्स के साथ जुड़िए, मैं ये भी बोलूंगी आपको, ज्ञान लीजिए। अगर नहीं जुड़ सकते, नहीं पढ़ सकते, तो पीएम से हिंदी पे बहुत सारे बुक स्वाध्याय हैं, वो सुनिए, उनसे जुड़िए। उससे जैसे जैसे हमारी ब्रॉड थिंकिंग होती जाएगी, आप उतने ही अपने ध्यान में गहरे 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 होते जाएंगे। मैं आपने कहा था कि हम लोग शरीर नहीं है, पांच भूतों से पंचभूतों से बना, हम्म, और हम चेतना, बस हम इसी को मैं पक्का करना चाहती हूँ। बस आप इसी के साथ जुड़िए, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना है। जैसे उन्होंने बोला, देव ही, देवाल। हाँ, तो जो देह, जो हमारी देह बॉडी और हमारी आत्मा एक लेवल आएगा जिसमें हमें सोचना अच्छा है बॉडी और आत्मा एक ही है। अच्छा, बॉडी और आत्मा भी एक ही है। आगे आएगा, पहले आप पहले देह पे, अपनी आत्मा पे फोकस कीजिए, आप वो महसूस कीजिए आत्मा। कि मैं आत्मा हूँ। आप ऐसे महसूस करके बैठिए अपने ध्यान में, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। तो सांस के द्वारा आत्मा और शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं। महसूस कीजिए, महसूस होगा महसूस। आपको। अच्छा। और वो महसूस जो होगा वो बहुत ही सुंदर होगा वन्ना जी। जैसे जैसे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी ध्यान में, आपको अपने चक्रास फील होंगे, जो हम्म। आपके मूलाधारा चक्रा है। अगर आप इस फीलिंग में आते हैं तो आपको अपनी हार्ट चक्रा पे बहुत आपको मूलाधार से ऊपर के तो होते हैं, ऊपर के मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान आपको वगैरह। महसूस होते हैं, हार्ट चक्रा जब महसूस होता है। हार्ट चक्र में कभी कभी सेंसेशन होती है। सेंसेशन, वो फीलिंग आएगी यूनिवर्सल लव की। तो लव उसमें की भी। लगेगा कि बस मैं ही हूँ हर जगह, मैं बस इनको अपने प्यार से मैं गले लगा लूं सबको, ऐसी आपको फीलिंग अच्छा आएगी। अच्छा अच्छा, ऐसा होगा। वही 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 जो आप पूछ रहे थे ना, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। जिस दिन अद्वैत की आपको फीलिंग हो जाएगी, उस दिन बस वो जो कंपैशन और लव, तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। आप किसी में भेद नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब उसका आपको भी पता चल जाएगा कि हार्ट चक्र खुला हुआ है। बिल्कुल। तो अब हम अपने और पार्टिसिपेंट्स को लेना चाहेंगे वंदना जी। हाँ और जी, कोई सवाल है आपका? बस। थैंक यू सो मच। वन्ना थैंक जी, थैंक यू। गुड लक वन्ना जी, आप हमेशा, आप जरूर उस स्थिति में पहुंचेंगे। एनपी सिंह जी, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? मैं आपको स्पॉटलाइट पे नहीं ले पाऊंगी। यस, थैंक यू जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी ध्यानी को आत्म बंधन, हाँ, नमस्ते, प्रणाम। समय में आज हमको अभी का एक्सपीरियंस मतलब इतनी जबरदस्त हुआ मेडिटेशन करते समय, कि जिससे लग रहा है कि हम कहीं गए हैं, ज्ञान बता रहे हैं, ध्यान लोगों को बता रहे हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है। तो लग अनेक तरह के तर्के करते हैं कि हम तो बड़ी पूजा पाठ करते हैं, जीवन में बहुत सा मैंने पूजा पाठ किया, तभी सुकून नहीं मिलता है। हम बोले कि पूजा पाठ
पूजा पाठ। पूजा पाठ आप कहाँ करते हैं? पूजा पाठ करते हैं तो आप ये तबीज लगा रहे हैं, पैर में धागे बने हुए हैं, आप कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने वाला तो ये सब लगाता नहीं है, ये सब उसको जुड़ते नहीं है। तो बोले कि इसका मतलब आप समझाइए क्या होता है। तो हम कहें कि पूजा के मतलब होता है पूजा माने पूरी जानकारी, पू से पूरी, ज से जानकारी, अब पाठ माने पढ़कर, आपने कितने ग्रंथ पढ़कर आपकी जानकारी है उसी को पूजा पाठ करते हैं। और आप कहते हैं भगवान, तो भगवान को आप सिर्फ नाम जानते हैं। आप भगवान देखे कहाँ कि भगवान है कहाँ? भ ग वा न। भ से भूमि, ग से गगन मतलब आकाश, भ ग वा से मतलब वायु माने हवा, भ ग वा न से मतलब नीर, जो मतलब धरती छूट गया, व अ न, वा अ न, अग्नि रह गया इसमें। अग्नि, जी जी जी, अग्नि, भगवान मतलब कहने का मतलब है कि जो धरती से आकाश तक सब में निर्लेप है, काया से रहित है, सब में समाया हुआ है, उसी को हम भगवान कहते हैं। अब रही बात परमात्मा की, तो परमात्मा तो सामने है। अब सामने, अब देखिए, अब इसको कोई ना अस्त्र काट सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना इसको हवा डुला सकता है। तो यही परमात्मा है, ये सर्व दिशा में फैला हुआ है। बिल्कुल। और आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा की अंश है और हम परमात्मा की वंश है। तो ऐसे ऐसे फील होता है। फिर मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप ये इतना बात बताते हैं, हम कहें कि जी आप अभी पूजा पाठ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप मेडिटेशन में आइए, ध्यान में आइए। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन। स्पष्ट लिखा है कि ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन। जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक आप आगे बढ़िएगा नहीं। तो कहा फिर कि जंगल में नहीं बास प्रभु का, प्रभु न मस्जिद मंदिर में, अब प्रभु न मिलता बैठे अकेले, न मेले की भगदड़ में, न प्रभु मिलता नंगे भूखे, न ही पैसे धेले में, कथा कीर्तन पाठ व पूजा प्रभु न किसी झमेले में। प्रभु तो किसी झमेला में ही में नहीं किया है, और हम भी किसी झमेला में नहीं है, लेकिन झमेला तो मैंने न पड़ा है, ये कोई चीज का बंधन तो मैंने न जकड़ा है। अब हम पेड़ को पकड़ लिए हैं और कह रहे हैं कि बचाओ बचाओ, तो भाई पेड़ हमको नहीं ना पकड़ा है, हम ना पेड़ को पकड़े हुए हैं। बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं एनपी सिंह जी, एक दिन मैं आपको बुला लूंगी यहाँ पर। तो बहुत सारा और आपका कोई अनुभव हो ध्यान का, या आप कृपाल जी से आपका कोई प्रश्न हो तो आप वो ले लीजिएगा। बहुत अच्छे से आपने जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बट क्योंकि हम थोड़ा और लोगों को भी मौका देना चाहेंगे। एनपी जी, मैं बोलना चाहूंगी, अभी मेरे सामने तो आप ही हैं और आप ही परमात्मा है मेरे लिए। जो मेरे सामने है वही परमात्मा है, आपने लाइन बोली। तो मेरे सामने आप हैं, विष्णु जी हैं, सारे हैं, तो वही परमात्मा है। और आपने बहुत बोला, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये बिल्कुल वही बात हुई कृपाल जी, जो अभी आपने बोला कि जो घड़े के अंदर है वही घड़े के बाहर है, जो मेरे भीतर है वो तेरे भीतर है। थैंक यू एनपी सिंह जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन आगे थोड़ा सा तो हम अगर किसी और पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस हो तो प्लीज। बस मैं ये कहना चाहूंगी कृपाल जी, आपने जो सेशन लिया बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। हाँ, 9 रत्न, आत्मा के 9 रत्न। मेरी कोई नॉलेज नहीं है उसमें, मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, वो पत्री सर की नॉलेज है और सीनियर मास्टर जैसे मैम है उनके थ्रू हमें मिली है, तो सारा श्रेय जो है उनको जाता है। नथिंग कम्स टू मी, नथिंग गोज टू मी। और पत्री जी के बताए हुए ही हैं वो 9 रत्न, आत्मा के 9 रत्न। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए और ध्यान बहुत अच्छा कराया। मैं बिल्कुल, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, फर्स्ट टाइम मैंने आपने जो मेडिटेशन कराया, वेरी नाइस, थैंक यू।
Thank you, Meenu ji. Thank you so much. Lots of love to you, Meenu ji. Thank you. Thank you. थैंक यू दी। फ्रेंड्स, और किसी की कोई शेयरिंग हो? यस दीपा जी। आत्मवंदन दीपा जी। कृपाल जी, मैं स्क्रीन पर कर देती हूँ, जरा मैं 1 मिनट के लिए आती हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज। को देखिए। हाँ जी, आत्मवंदन दीपा जी। हाँ, आत्मवंदन कृपाल जी, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान रहा। अच्छा, गुड। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान रहा। और मैंने तो मतलब इतना फर्स्ट टाइम इतना अच्छा अनुभव भी था, और आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। हालांकि थोड़ा मेरे साथ ही थोड़ी डिस्टरबेंस थी, बट जितना देर भी मैंने सुना बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब मैंने बहुत पहले भी इस चीज को थोड़ा स्टडी किया, बट अब मेरे को थोड़ा रिवाइज हो गया। जो आपने बताया कि श्वास ही गुरु है, देव ही देवालय है, तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना डेप्थ में क्लियरली आपने जो समझाया है, बहुत बढ़िया, सच में। थैंक यू दीपा जी। थैंक यू सो मच दीपा जी फॉर योर लव एंड लव। थैंक यू। बहुत अच्छे, सच में। मैं जितना आपको मैं कहूँ कि बहुत बढ़िया, सच में। बाई हार्ट आपने जो हार्ट चक्रा के बारे में भी जो आपने बताया कि सबके लिए एक समान है, वो भी बहुत बढ़िया था। कि हम सबको एक साथ ही एक ही नजरिए से देखते हैं, तो इसका मतलब है आपका हार्ट चक्र खुल गया, राइट ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वननेस की फीलिंग में आते हैं, हार्ट चक्र खुल आ जाते हैं। हाँ, यही हमारा लक्ष्य है, वहीं जाना है हमारा। हाँ, नजरिया भी हमारा चेंज हो जाता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रहा। मैं मतलब शुरू में तो नहीं, बट एंड में तो मेरे को सामने मुझे शिव जी नजर आने लगे, तो वो मेरे सामने ही चल के आ रहे हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा अचानक से कैसे। मुझे भी उनकी एनर्जीज फील हुई, फील हुई, तभी मैंने बोला कि लॉर्ड शिवा की एनर्जी से कनेक्ट होइए। फील करती हूँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। रजनी जी। मैम, आत्मवंदन मैम। इसको भी आत्मवंदन मेरा। आत्मवंदन मैम ने बहुत अच्छी क्लास ली। इवन जो पहले सारे 9 डायमंड्स बताए उनके बारे में एक्सप्लेन किया, और फिर ध्यान, दोनों ही बहुत बढ़िया लगा आपका सुन के। एक मैंने पहले आपकी वो आपकी किसी के साथ शेयरिंग थी, एक मैम और थी, वो उनका नाम मैं भूल गई हूँ। उनके साथ किसी चीज कथा, वो मैंने सुना था, मधु सोनी जी के थ्रू हमारे पास रिकॉर्डिंग आई थी, तो दैट वाज मार्वेलस। वो भी बहुत ही बढ़िया थी। और हम चाहेंगे कि इसकी भी रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी अभी, जैसे अभी आपका ये हुआ है तो रिकॉर्ड हुआ है। हाँ जी मैम, रितु जी ने रिकॉर्ड किया है, वो शेयर करेंगी, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगी, तो सबको मिलेंगी। हाँ जी, पहुंच जाएगी आपके। हाँ, मुझे भी चाहिए। जो आपने बताए हैं तो एक बार ही अच्छा से रिवाइज सुनना दोबारा हमें अच्छा लगेगा वापस, क्योंकि एकदम से नहीं पूरा क्लियर होती है कई चीजें, तो वो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग का पूछा। और ओवरऑल इट वाज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया था। आप दिल्ली से ही हैं कि कहाँ रहते हैं? मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ मैम। मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली, बट हम लोग यूएस में रहते हैं, मिशिगन में। काफी टाइम हो गया यहीं पे रहते हैं, बट ओरिजिनली दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, तो दिल्ली का खून है अंदर। अच्छा, वैसे अभी यूएस में? हाँ जी, हाँ जी, 21 साल हो गए हैं, 21-22 साल हो गए एक्चुअली यहाँ पे रहते हुए। अभी तो फ्लाइट में आएगी, कल ही गई है अभी वापस। जी मैम। शी इज इन यूएस, माय इज आल्सो देयर। जी मैम, उनको भी ध्यान से जोड़िए। आपका हाँ जी मैम, उनको भी ध्यान से हाँ जी, जोड़िए। उनको बोला था, तो बीच में गगनदीप जी वो कहने लगी
यू कैन फोर्स टू एनीवन बिकॉज ऑफ कि जब उनका ध्यान का टाइम पे जब नहीं आएगा, टाइम होगा तभी कोई जुड़ पाता है। ट्रू ट्रू, बताना हमारा फर्ज है, बाकी उनकी अपनी सोल प्लान है। आप बट हम बहुत स्वीट है वैसे, बहुत प्यारी है। मैम आप भी बहुत स्वीट है, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा क्लास लिया। थैंक थैंक यू यू सो मच मैम। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, अगर किसी और के पास, रितु जी आ गए हैं वापस आई थिंक। जी थैंक यू कृपाल जी। बात नहीं, मैं पूछ और कि कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग का कुछ हो। तो आई थिंक भावना जी कुछ कहना चाहती हैं, उनका अनम्यूट है। भावना जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, थैंक यू। मैंने आज पूरा ध्यान, मतलब लेट आई तो मैं भी चाहती हूँ इनका कि वो हो तो मैं भी, मेरे को भी मिल जाए रिकॉर्डिंग हुआ हुआ तो। हाँ, मैं लेट रिकॉर्डिंग से मैं जुड़ी ग्रुप में थी। शेयर कर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ यस, ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच। भावना मैम। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं बस एक ये क्लोज करने से पहले मैसेज देना चाहूंगी कि आप प्लीज बुक्स के साथ जुड़िए, बुक्स को प्लीज रीड कीजिए। बहुत नॉलेज है फ्रेंड्स, ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपको बुक रीड करनी है। आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ सकते हैं, और भी जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद तो थोड़े मुश्किल है, उपनिषद थोड़े समझ में आते हैं। तो कोई भी किसी के साथ भी जिससे आपको जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, प्लीज आप ज्ञान से जरूर जुड़िए, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमें और आगे लेके जाता है ध्यान के साथ। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि प्लीज प्लीज बुक से जुड़िए। पीएमसी हिंदी पे बहुत सारे बुक्स स्वाध्याय हैं, वो आप जरूर पढ़िए, सॉरी जरूर सुनिए। और रितु जी, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू कृपा जी। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे गीता कभी समझ में नहीं आती थी। गीता मैंने कोशिश की लेकिन नहीं समझ आती थी, लेकिन जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मैंने ये चीज फील किया कि अब मैं चीजों को इजीली समझना शुरू कर रही हूँ। तो क्योंकि हम सब ध्यान से जुड़े हैं और उसका कारण भी हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अनुभव क्यों है, कि जो चीज हमें पहले समझ नहीं आ रही थी वो अब हम इजीली समझते हैं। यहाँ तक कि जो नीता मैम की बुक है तुम शाश्वत हो, वो भी समझ नहीं आती थी मुझको। सर की तुलसी दल समझ नहीं आती थी। मैं सोचती थी इतनी टफ बुक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि उस समय ध्यान मेरा बिल्कुल बिगनर थी मैं। लेकिन आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, अपने आप वो ज्ञान आपका जो कहना चाहिए कि उसमें अपने आप बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। तो आप बुक के साथ जरूर जुड़ें। जैसे कृपाल जी ने कहा कि बुक से आपको जो है और ऑथर्स की जो अनुभव है वो आपको मिलते हैं। खुद उस ज्ञान को अनुभव कीजिए, उन शब्दों के साथ, उस बुक की एनर्जी के साथ जुड़िएगा। बहुत इजी होता है कि हम कुछ भी कहीं से भी सुन लेते हैं और बस सुन लिया, हो गया, ठीक है, एक शॉर्ट इजी, वो कहते हैं कि ये शॉर्टकट है। मगर फिर भी आप कोशिश कीजिए, बुक्स को हाथ में लेके पढ़िएगा, उसमें टाइम दीजिए अपना, क्योंकि जो स्वाध्याय है, इसीलिए हम अपने ग्रुप में भी बहुत छोटे तरीके से जो स्वाध्याय करती है वो इसीलिए क्योंकि वो हमें भी हेल्पफुल रहे और आपके लिए भी। और कृपाल जी जो सोल्स जर्नी का स्वाध्याय करा रही हैं, कल हम मेरे ग्रुप में मेरी मीटिंग लिंक्स नहीं आएंगी, मैं उनकी मीटिंग लिंक को सर्कुलेट करूंगी 5 PM पर, 5 बजे वो लेते हैं इवनिंग। तो लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप उनके स्वाध्याय को सुनिए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो जरूर से स्वाध्याय को सुनिएगा। अगर आपके पास PDF है, आप PDF के थ्रू उसको कनेक्ट करिएगा। लेकिन जैसे कृपाल जी ने कहा और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बुक्स के साथ जरूर जुड़िएगा। सिर्फ उस छोटे से टर्म को सुनने से काम नहीं चलता है। अगर हमें अपने ऊपर काम करना है तो ध्यान भी करना है और किताबें भी पढ़नी है। तो एक्सक्यूज मी रितु जी, ये बुक्स हम अमेज़न से मंगाएंगे या मतलब, या कुछ कहीं हमें किसी
आप Amazon से मंगा लीजिए, जो भी बुक्स आपको चाहिए आप Amazon पे सभी अवेलेबल हैं। इजी तो वही रहता है कि देखिए आप बुक्स के साथ पढ़े, PDF फाइल्स में कई बार क्या होता है, हम कोशिश तो करते हैं PDF पढ़ लें, लेकिन वो आपका छूट ही जाता है, क्योंकि आपको उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है कि उसके प्रिंट आउट्स निकालेंगे, फिर आप उनको रीड करना शुरू करेंगे, उनको कंपाइल करेंगे। बेटर है कि आप एक Amazon से बुक जो है ऑर्डर करें, और बहुत इजी है अब तो डिलीवरी। तो सभी बुक्स हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से बोल देना, मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। एक ऐड करनी चाहूंगी थोड़ी सी अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी जी। कि ध्यान से जुड़ने के बाद ही फ्रेंड्स, मैं एक सिख फैमिली से हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी पहले भी मैं पढ़ती थी, लेकिन ध्यान से जुड़ने के बाद मुझे वो और जो उसका आगे का मतलब है, नेक्स्ट लेवल का मतलब है, वो समझ में आता है। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है और साथ में ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। दोनों इट गोज हैंड बाय हैंड, साथ साथ जाते हैं। तो ध्यान भी कीजिए जैसे रितु जी ने बोला है, और बुक्स भी पढ़िए, ज्ञान भी लीजिए। थैंक यू। थैंक यू कृपा जी। तो फ्रेंड्स, हम मीटिंग को एंड करेंगे, और अगर और कोई शेयर करना चाहे तो आप एक मौका और ले सकते हैं, नहीं तो फिर कृपाल जी जाएंगी, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका। चलिए, सो थैंक यू सो मच कृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से चाहेंगे कि आप वापस जुड़े हमारे साथ। वैसे तो आप कल मिल ही रहे हैं हम, बट कल हम आपके प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। कृपाल जी को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि सो स्वीट एंड वी लव यू। वाओ, and so sweet. I'm impressed. लव यू दीपा जी, लव यू। मेरा आपको देखती हूँ तो मैं आपको देखती रहती हूँ। हाँ, मैं वही इसलिए उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी कि सो स्वीट। बस देखती रहूं आपको, मतलब आप, मुझे लगता है आपके सेशन से ज्यादा मेरे को आपको देखने का मन ज्यादा कर रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट कृपाल जी। Okay, thank you so much. Thank you. Wonderful. Okay, thank you. So, really gratitude to you, dear. Thank you so much. So, friends, मैं एक बार recording को off कर दूँ. Thank you, everyone.